जय हिंद। आप सभी को महतो सर चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे डिप्लोमा एडमिशन का। एडमिशन फॉर्म आ चुका है, इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा नगर हवेली दमन दीव डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, यह एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से यह नोटिस आया है। क्या है देख लीजिए। गाइडलाइंस फॉर एडमिशन टू डिप्लोमा कोर्सेस। डिप्लोमा कोर्सेज के लिए क्या क्या गाइडलाइंस है एकेडमिक ईयर 2024 और 25 के लिए, 2024 और 2025 के लिए। जो बच्चे 2024 में पास हुए हैं या पहले भी पास हो गए वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। देख लीजिए, प्रोविजनल डेट फॉर एडमिशन टू फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग 2024 के लिए सबसे पहले जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट जो है वह 1 जून 2024 से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, दूसरी बात है जो फॉर्म सबमिट होगा वह लास्ट डेट है 36 2024, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वगैरह सारा वेरिफिकेशन कॉलेज में जाके करना रहेगा। ठीक है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट शैल बी डिस्प्ले। जो मेरिट लिस्ट इनकी आएगी वो नोटिस बोर्ड पे आपको दिया जाएगा। डेट है 10/7/2024। ठीक है, रिपोर्ट ऑफ कैंडिडेट इन द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट प्रिवेंस इफ एनी द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डेट जो है 12/7/2024 को आएगा। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी डिस्प्लेड ऑन वेबसाइट एंड नोटिस बोर्ड। जो फाइनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो आपको नोटिस बोर्ड पे मिलेगा कब 15/7/2024 को। ठीक है, अब देख लीजिए SC ST OBC EWS PWD अदर कैटेगरी कैंडिडेट ऑफ DNH एंड दमन एंड दीव डोमिसाइल। तो इस कैटेगरी में आते हैं उनका जो है 18/7/2024 10 AM to 1 PM का, ठीक है, इस डेट में इनको पहुंचना है कॉलेज में। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट ऑफ DNH एंड दमन एंड दीव डोमिसाइल वाले के लिए है 18/7/2024। इनका जो टाइमिंग है 2 बजे से 5 बजे के बीच में पहुंचना है। ठीक है, अब देख लीजिए नॉन ड्यूटी आउटसाइड कैंडिडेट, जो कैंडिडेट बाहर से हैं उसका नंबर 1 to 200 के बीच में रहेगा। डेट जो है 19/7/2024 को आएगा। ठीक है, नॉन ड्यूटी आउटसाइड कैंडिडेट मेरिट नंबर 201 to 400 ये आएगा 27/2024 को। ठीक है, अब देख लीजिए नॉन ड्यूटी आउटसाइड कैंडिडेट मेरिट नंबर 401 ऑनवर्ड्स किनका रहेगा, उनका आएगा 22/7/2024 को। ठीक है, अब देख लीजिए यह फॉर्म कैसे फिल करना है। ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर रिमेनिंग वैकेंट सीट अवेलेबल इफ एनी कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू रेफर इंस्टीट्यूट वेबसाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, आपको टाइम टू टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट करते रहना है। ठीक है, जो डेट दिया गया 23/7/2024 टू 25/7/2024 अप टू 5 PM। ठीक है, 5 PM तक। अब देख लीजिए ऑफिशियल जो वेबसाइट है इनकी क्या है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दमन, इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया www.gpdaman.in। या सिलवासा के लिए है तो आपका DRBBA गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिलवासा www.DRBBA.gpks.org आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आपको विजिट करते रहना है। अगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ड्यू का है तो www.gpdu.in इस पे आपको जाके ऑफिशियल देखना है। ऑल कैंडिडेट वैकेंसी आर अवेलेबल, जो सीट रहेगी 26/7/2024 को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्लास विल बी स्टार्टेड नोटिफिकेशन एज पर डायरेक्टिव ऑफ GTU।
तो आपकी क्लास स्टार्ट होगी उसकी ऑफिशियल नोटिस जीटीयू यूनिवर्सिटी से आपको मिलेगा, ठीक है, वो भी आपको ऑफिशियल साइट पे मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देख लीजिए क्या है, यहाँ पे देख लीजिए सीरियल नंबर है और इंस्टीट्यूट नेम है। अब देख लीजिए डिप्लोमा में अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है। मान लीजिए अगर सिलवासा की बात करें तो डीआर बीबीए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कराड, जिसमें कितने ब्रांचेस हैं ये इसमें देख लीजिए दिया गया है। पहले देख लीजिए नंबर डीआर बीबीए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कराड डीएनएच, इसमें कोर्सेज क्या दिया गया है, नेम ऑफ कोर्सेज दिया गया है। फर्स्ट है क्या, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। पहला पे क्या है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें सेमेस्टर वाइज रहेगा, ड्यूरेशन जो है 3 इयर्स का है, टोटल जो सीट है वो कितनी है, 3 सीट है। आगे देख लीजिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सेमेस्टर देख लीजिए, टोटल कोर्स जो है 3 इयर्स का है, टोटल जो सीट है 30 है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए सेमेस्टर देख लीजिए 3 इयर्स का कोर्स है, टोटल जो सीट है कितनी है, 19 है। डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, 3 इयर्स का कोर्स है, टोटल जो सीट है वो कितनी है, 30 है। अगर देख लीजिए डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आईटी बोलते हैं, उसमें देख लीजिए टोटल जो क्या है 3 इयर्स का कोर्स है, टोटल जो सीट है वो कितनी है, 30 है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो पैटर्न है क्या है, सेमेस्टर है, 2 इयर्स है, 3 इयर्स का कोर्स है, टोटल जो सीट है वो कितनी है, 19 है। डिप्लोमा इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितना है, सेमेस्टर, टोटल जो ईयर्स है कितने, 3.5 ईयर्स, और जो आपको टोटल सीट जो है वो कितनी है, 16 है। कितनी सीट है, 16 है। तो ये सारी आपको याद रखना है कि जो डीआर बीबीए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कराड़ है, इसमें इतने सारे कोर्सेज जो है ये वहाँ पे कराई जाती है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में देख लीजिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दमन। दमन में जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है वहाँ क्या क्या कोर्सेज करवाया जाता है वो देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, वहाँ भी सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स होता है सेमेस्टर। यहाँ पे कितना है, 3 इयर्स का जो टोटल सीट है कितनी है, 16 है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेमेस्टर, पैटर्न सेमेस्टर है, ईयर से 3 इयर्स का, टोटल सीट है 16 है। डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, अगर आप केमिकल से करना चाहते हैं तो सेमेस्टर वाइज पैटर्न है, ईयर्स 3 है और टोटल सीट जो है 16 है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में सेमेस्टर ये कितने, 3 इयर्स है, टोटल जो सीट है कितनी है, 16 है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3 इयर्स का है, टोटल सीट जो है 16 है। डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पैटर्न जो सेमेस्टर है, टोटल 3 इयर्स का कोर्स है, सीट जो है वो कितनी है, 16 है। डिप्लोमा इन प्लास्टिक इंजीनियरिंग, ठीक है, डिप्लोमा इन प्लास्टिक इंजीनियरिंग में देख लीजिए पैटर्न सेमेस्टर है, जो टोटल कोर्स है वो 4 इयर्स का है, टोटल जो सीट है 16 सीट है। ये जो था ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दमन की कोर्सेज की बात कर रहे थे, कहाँ का, दमन का। अब चलते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दीव। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दीव में क्या क्या कोर्सेज करवाए जाते हैं देख लीजिए। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग सेमेस्टर 3 इयर्स का कोर्सेज है, टोटल जो सीट है कितना है, 54, कितना है, 54। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेमेस्टर 3 इयर्स का है, टोटल जो सीट है वो कितनी है, 54। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए सेमेस्टर होगा, पैटर्न टोटल 3 इयर्स का कोर्स है और टोटल जो सीट है वो कितनी है, 54। डिप्लोमा इन मेरीन इंजीनियरिंग के लिए कितना है, सेमेस्टर पैटर्न है, टोटल जो सीट है, जो टोटल ईयर्स है 3 इयर्स का है कोर्स, टोटल जो सीट है जो 54 है। टोटल अगर बात की जाए तो टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, 1026 स्टूडेंट कोर्सेस में रहेंगे, ठीक है, सब मिलाकर। अभी चलेंगे, देख लीजिए यहाँ पे रिजर्वेशन में कैसा है, ठीक है। शेड्यूल्ड कास्ट का, एससी का कितना है, देयर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कराड़ के लिए 2%, दमन के लिए 3% और दीव के लिए 3%। शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कितना है, एसटी के लिए 43%, दमन के लिए 9% और दीव के लिए कितना है, 9%।
आगे देख लीजिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए कितना है, कराड के लिए 5%, दमन के लिए 27% और दीव के लिए कितना है 27%। आगे देख लीजिए, पर्सन विथ डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी, कराड के लिए 5%, दमन के लिए 5% और पॉलिटेक्निक दीव के लिए कितना 5%। आगे लीजिए, इकोनॉमिकली वीकनेस सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है, वीकर सेक्शन के लिए कराड के लिए 10%, दमन के लिए 10% और दीव के लिए क्या 10%। नेक्स्ट में देख लीजिए फीस क्या है वो देख लेते हैं। एडमिशन फीस जो है, जो फॉर्म भरेंगे उसका डीएनएच के लिए भी 300 है, दमन के लिए भी और दीव के लिए भी सेम 300 रुपीज है। ट्यूशन फीस जनरल कैटेगरी पर सेमेस्टर ये आपका 600 है, दमन सिलवासा और ये आपका दीव के लिए। ट्यूशन फी है एसटी एससी ओबीसी के लिए 300 और ये भी कितना है 300। ट्यूशन फीस फॉर डोमिसाइल कैंडिडेट को ट्यूशन फीस वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। टर्म फी है, टर्म बिगनिंग ऑफ इस सेमेस्टर का जो है 400 दमन दीव और डीएनएच का है। आइडेंटिटी कार्ड का जो फीस है RS75 दमन सिलवासा और ये भी दीव के लिए भी सेम है। स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटी फी एट द टाइम्स ऑफ एडमिशन टाइम जो लगेगा आपको 1000 रुपीज, डीएनएच दमन और दीव के लिए भी 1000 रुपीज। कॉशन मनी डिपॉजिट जो है रिफंडेबल रहेगा, वो कितना रहेगा 250 दमन सिलवासा और दीव के लिए। इंश्योरेंस एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो है वो आपको देना है 300 दमन सिलवासा और दीव के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जितने सारे चीज़ बताया हूँ ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है। और दूसरी बातें हैं, आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट हमने दिखाया आपको। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको सारी नोटिफिकेशन और डिटेल जो मिलेगी वो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके आपको फिल करना है। यहाँ पे अगर सिलवास के लिए भर रहे हैं, सिलवासा के लिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, DRBBA गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिलवासा के लिए तो www.drbbbagpks.org पे जाके आपको करना है। दमन के लिए भर रहे हैं तो www.gpdaman.in पे, और दीव के लिए है तो आप फॉर्म भर रहे हैं तो www.gpdiv.in पे जाके आपको फॉर्म को क्या करना है फिल करना है। तो उम्मीद करता हूँ जितने सारे जानकारी आपको दिया हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि और भी कोई भी नोटिफिकेशन रिलेटेड आए तो आपको जानकारी मिलते रहे। थैंक यू आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।